यूके मत आना प्लीज़, यूके मत आएँ। यूके में हालात बहुत मुश्किल हैं, यूके की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ख़वारी ही मुक़द्दर करनी है तो आप लोग यूके आ जाएँ। ये सब वो बातें हैं जो कि आप लोग काफ़ी अरसे से जो है ना वो यूट्यूबर से सुनते आ रहे हैं कि यूके की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पे मत आएँ। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज के इस व्लॉग में आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यूके के हवाले से मैं शेयर करने जा रही हूँ। आज जो है ना वो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर आए थे, और लेबर की गवर्नमेंट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ ना बड़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर की थी कि भाई लेबर की गवर्नमेंट जो है ना वो अवामुन्नास के लिए बहुत अच्छे काम करती है, लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है, पीपल फ्रेंडली है, लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। लेकिन अभी तक जो है ना इस तरह का कोई भी इक़दाम देखने में नहीं आया है और उल्टा आज जो प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया कौम के साथ, उसमें इतनी कोई अच्छी ख़ास ख़बरें जो थी ना वो सुनने में नहीं आई, बल्कि उल्टा जो है ना ये कह लें कि बैड न्यूज़ ही सुनने में आई हैं। काफ़ी अरसे से आप लोगों के साथ हम यही बातें शेयर करते आ रहे हैं कि यहाँ पे यूके में जो है ना वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ब्रेग्ज़िट की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए थे और यूके जो है ना बेसिकली एक ऐसा कंट्री है जो कि इसे ना यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए मोस्टली चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवानी पड़ती हैं। ना तो इनके पास गैस अपनी है और ना ही अशिया खुर्दनोश जो है ना वो यहाँ पे कोई भी उगती हैं। सारी की सारी चीज़ें जो है ना इनको बाहर से एक्सपोर्ट करके मंगवानी पड़ती हैं। और जी फिर ये यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो था ना वो चीज़ों की प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी थी। टैक्सेस भी लग गए चीज़ों के ऊपर, जिसकी वजह से क्या था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो गया और यहाँ पे जो था ना लोगों के लिए सेविंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इवन कुछ लोगों ने बीच में आके ना यूके को छोड़ के भी चले गए कि भाई यहाँ पे अब हम लोग नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि जी भी केयर स्टारमर ने ये ऐलान कर दिया है कि अब मज़ीद टैक्सेस जो है ना वो चीज़ों के ऊपर लगा दिए जाएंगे और जो पेंशनर्स को सर्दियों में रिलीफ दिया जाता था ताकि वो गैस, बिजली और बाकी के बिल वगैरह जो है ना उनको पे कर सकें, उन इसके लिए उनको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता था। अब वो भी अलाउंस जो है ना उसको कट कर दिया गया है। मकसद के कहने का मकसद ये है कि आज की ये जो स्पीच थी ना फुल ऑफ टेंशन थी और इसकी वजह से जो है ना अब आइंदा आने वाले दिनों में यूके में जो है ना महंगाई की शरह और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग अब पहले की निस्बत और ज़्यादा डबल होने को है और आप कह लें कि अब यहाँ पे लोगों का सरवाइव करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मुल्क जो है इस वक्त शदीद बहरान की तरफ जा रहा है और ये सब कुछ जो है ना ये रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से है। पुतिन ने जो कहा था ना कि भी मैं इन लोगों को खून के आंसू रुलाऊंगा, वो बात लगता है कि भी अब वाकई में सच होने वाली है। रशिया जो था ना वो उसमें से सब ब्रांड्स वगैरह बाहर निकल आए थी इस जंग की बाद। सभी ब्रांड्स ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया था। तो रशिया ने क्या किया कि वहाँ पे तो गैस भी खुद प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ का जो ज़राए अजनास है वो भी वो लोग खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खाने पीने की चीज़ें, और बिजली भी उनकी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे अपने ये सारे ब्रांड्स और सब कुछ जो था ना वो खुद से प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। कहने का मकसद ये है कि भाई रूस जो है ना वो सर्वाइव कर रहा है और बाकी जो कंट्री थे ना उसके अगेंस्ट वो सब के सब इस वक्त शदीद बहरान का शिकार हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो यूरोप में है ना वो महंगाई हो चुकी है, न सिर्फ यूके में बल्कि तकरीबन यूरोप के सभी कंट्रीज़ में जो है ना वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है और लोग यहाँ पे ना आलमोस्ट आप कह लें कि रोने को हैं कि भी यहाँ पे हम लोग सरवाइव कैसे करें, क्योंकि ज़रिया आमदन जो है ना वो उतने के उतने ही हैं और हर चीज़ के ऊपर टैक्स और उसकी जो प्राइसेस है ना वो आसमान को छू रहे हैं। और जी साथ ही साथ जो ये अनाउंसमेंट्स हुई थी कि हम नए वीज़ाज़ देने जा रहे हैं और वीज़ा की पॉलिसीज़ में नरमियाँ होने वाली हैं, अब उसमें भी बहुत ज़्यादा ना हद तक कटौती कर दी गई है। हर जगह पे छापे मारे जा रहे हैं। इल्लीगल लोगों का यहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले भी मुश्किल था लेकिन अब तो इम्पॉसिबल हो चुका है ना। हर जगह पे लोगों के ना जा जा के वर्कशॉप्स पे हो गया, इसके अलावा फूड शॉप्स पे हो गया, जहाँ पे भी लोग जो है ना वो काम कर रहे हैं ना सबके जाके वीज़ाज़ जो है ना उनको चेक किया जा रहा है। और इस हद तक यानी कि आप कह लें कि ये मुल्क थुड़ने वाला है
कि यहाँ पे हर चीज़ की ना कमी होने वाली है। तो वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ, तो उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि अभी आप लोग ना आएँ। पहले ही जो लोग आ चुके हैं ना, वही आई डोंट नो कि यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल हालात होने वाले हैं, और ये हालात इस वजह से ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं कि भी अब ये लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि शायद इनको इसराइल की जंग में भी उसका साथ देना पड़े। अब आपको पता है कि जब मुल्क जो है ना वो जंगों में जाता है, और इस तरह के मुल्क में इंतज़ामात हों कि भी जंगी सूरत हाल हो, और पैसा जो है ना वो जंग में जा रहा हो, तो फिर उस वक़्त यहाँ पे लोगों का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिक होती है ना उसको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है। और स्पेशली केयर स्टारमर ने ये कहा था कि मैं यहाँ पे टैक्स इंक्रीज़ नहीं होने दूंगा, लोगों को यहाँ पे रहने के लिए घर बना के दूंगा, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन आज की इस स्पीच में जो था ना वो सब कुछ उल्टा जाता हुआ नज़र आया, और उसको बैक स्टेप्स पे जाके टैक्स भी इंक्रीज़ करना पड़ा, और मुल्क में अब महंगाई की शरह जो है ना वो भी इंक्रीज़ होगी, लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है ना अब वो डलने वाला है, क्योंकि अब ये टैक्स मनी से जो पैसा इन लोगों के मुल्क में इकट्ठा होगा ना वो अगेन जो है ना वो जंग में जाएगा। और इन लोगों का जो फैसला है ना कि भाई अब हम लोगों ने एक तरफ तो ये यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनको अब सपोर्ट करना पड़ेगा इसराइल को। तो इस यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क जो है ना अब बहुत ज़्यादा ज़वाल की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बड़ी ही बुरी सूरत हाल है, हर चीज़ और उसकी प्राइसेस, और यहाँ पे जो है ना रहने के लिए आप कह लें कि सूटेबल हालात नहीं हैं। महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है, और अब अगेन जो है वो सर्दी आने वाली है, तो अगेन अब गैस के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पिछले साल भी लोगों ने बड़ी ही मुश्किल से जो था ना अपने आप को गर्म रखा, यानी कि हीटिंग जो है ना वो घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, गर्म पानी के बगैर यहाँ पे गुजारा नामुमकिन होता है। और यहाँ पे जो है ना गैस प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इन लोगों को बाहर से गैस लेनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि गैस बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, गैस के बिल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, लोगों के लिए एनर्जी बिल्स जो है ना उनको पे आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और फिर साथ ही साथ चीज़ें जो है ना अशियाए खर्दनोश वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। और इस तरह के सिचुएशन में लोगों का यहाँ पे रहना और फिर यहाँ पे रह के सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नए आने वालों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फिर देखें जी उन्होंने तो माइग्रेशन करके एक नई जगह से जो है ना वो एक नई जगह पे आना है, यहाँ पे आके वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और हार्ड टास्क है। यहाँ पे इस वक्त यूके जो है ना वो खुद अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो ऐसे हालात में ये दूसरे आने वालों को कैसे सपोर्ट करेगा। अभी तक लेबर की गवर्नमेंट ने जो लोगों के साथ वादे किए थे और इनका जो एजेंडा था ना उसके ऊपर तो अमल करना कहीं दूर का ना है, बल्कि जो ये लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के आए थे भी कि हम लोग टैक्स नहीं बढ़ने देंगे, या हम लोग जो है ना किसी भी तरह का कोई बर्डन लोगों के ऊपर नहीं पड़ने देंगे, सब कुछ उसके अगेंस्ट जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और तबाही वाले दिन जो है ना वो आने वाले हैं। बल्कि आप कह लें कि भी मैं तो ये सुजेस्ट करूँगी कि लोग जो है ना, यानी कि हम जैसे लोग जो कि पाकिस्तान इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोगों को अब ये सोच लेना चाहिए कि हमें अपने होम कंट्रीज़ की तरफ जो है ना वो वापस जाना चाहिए, बैक टू पेविलियन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब रहना और यहाँ पे रह के सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। मुसलमान तो पहले ही इन दंगे फसादों की वजह से और नस्ली और मजहबी फसादात की वजह से बहुत ज़्यादा डर चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा उनके साथ कंसर्न्स थे कि भी हम लोग यहाँ पे रहें या ना रहें। और अब सोने पे सुहागा ये हुआ है कि यहाँ पे महंगाई और बढ़ती हुई शरह टैक्स जो है ना उसने लोगों को इस बात पे सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भी हम अब इस कंट्री में रहें या कि ना रहें, क्योंकि इस कंट्री में अब ऐसे हालात बिल्कुल भी नहीं रहे जो कि पहले कभी हुआ करते थे। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो बढ़ते हुए टैक्स, और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा के नस्ली और मजहबी फसादात और उनकी वजह से पैदा होने वाली एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें कि सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत है, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे लोगों का रहना और स्पेशली मुसलमानों का यहाँ पे सरवाइव करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि भी अब क्या वाकई यूके जो है वो ज़वाल की तरफ जाएगा, या ये मुल्क जो है वो टूटने वाला है? क्योंकि इस मुल्क के बारे में ये मशहूर था कि इसकी सल्तनत को कहीं पे भी शाम नहीं होती, इतनी वसी और रीज़ और फैली हुई इसकी सल्तनत होती थी। तो क्या अब यूके वाकई में टूट जाएगा या ज़वाल का शिकार हो जाएगा? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जी शेयर भी कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।